की बूंद ने देखो कैसी लौ जलाई है। मेरी विजय आसमां में होली बन छाई है हिम्मत किसी में देख मेरी आंखों में आंखें डाल। गैर मुमकिन को उसने मेरी जीत बनाई है। 1925 काकोरी स्टेशन पर क्रांतिकारियों ने ट्रेन में सरकारी खजाना लूट कर अंग्रेज सरकार के पैरों की जमीन खिसका दी। 42 लोगों को गिरफ्तार करके मुकदमा चला। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र नाथ लहरी, रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमकर ये चारों देश के लिए शहीद हो गए। इस शहादत ने पूरे देश में आजादी के लिए आग लगा दी। और हम तैयार हैं सीमा लिए अपना इधर, खून से खेलेंगे होली, कल वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अशफाकुल्ला खान और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अलग अलग मजहब के होते हुए भी बहुत गहरे दोस्त थे। राम प्रसाद बिस्मिल आर्य समाज के कारकुन थे और इनके दिलो दिमाग में मजहब और बरादरी के खिलाफ कोई तासुब नहीं था। राम प्रसाद बिस्मिल की यही बात अशफाकुल्ला खान का दिल जीत गई और दोनों ने एक दूसरे पर एतमाद करते हुए दोस्ती की मिसाल कायम की और मजहब व मिल्लत से ऊपर उठकर देश की आजादी के लिए अपनी जानें कुर्बान की। अंग्रेजी हुकूमत से देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले शहीद अशफाकुल्ला खान न सिर्फ एक निडर और देश पर मर मिटने वाले जांबाज सिपाही थे, बल्कि उर्दू जबान के एक बेहतरीन शायर भी थे। पठान खानदान के अशफाकुल्ला खान की पैदाइश 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुई। 4 भाइयों में अशफाकुल्ला खान सबसे छोटे थे। इनके बड़े भाई रियातुल्लाह खान राम प्रसाद बिस्मिल के करीबी दोस्त थे। सन 1922 में जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई तब अशफाकुल्ला खान और बिस्मिल की मुलाकात हुई। चौरा चौरी वाक़े के बाद महात्मा गांधी ने अपना सहयोग वापस लिया। तब हजारों की तादाद में नौजवान खुद को धोखे का शिकार समझ रहे थे। अशफाकुल्ला खान इनमें से एक थे। इन्हें लगा कि अब जल्द से जल्द भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराना चाहिए। जब क्रांतिकारियों को यह लगने लगा कि अंग्रेजों से आजिज़ी व सलाहियत से बात करना या किसी भी तरीके की इल्तिजा करना फजूल है, तो उन्होंने हथियार, विस्फोटक और गोलीबारी के इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया। ये सोच गांधी जी की सोच और मंसूबों से बिल्कुल अलग थी। 1921 की अहमदाबाद कांग्रेस में राम प्रसाद बिस्मिल की मुलाकात मौलाना हजरत मोहानी से हुई। मौलाना हजरत मोहानी की तरफ से पेश करदा पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव का जब गांधी जी ने विरोध किया तो शाहजहांपुर के कांग्रेस स्वयं सेवकों ने गांधी जी की डटकर मुखालिफत की और खूब हंगामा किया। अशफाकुल्ला खान दिल्ली से बाहर विदेश जाकर लाला हरदयाल से मिलने का मंसूबा बनाए ही थे कि किसी मुखबिर की खबर पर दिल्ली खुफिया पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद जेल में रखकर काफी तकलीफें और अजियतें दी गयी। काकोरी रेल के वाक़े में 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान शामिल थे। 19 दिसंबर 1927 को एक ही दिन एक ही वक्त पर अलग अलग जेलों फैजाबाद और गोरखपुर में 2 दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान को आखिरकार फांसी दे दी गई। जाऊंगा खाली हाथ मगर, जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा। जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल कहते हैं हिंदू हूँ, फिर आऊंगा फिर आके भारत माँ तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूँ। मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ।
खुदा अगर मिल गया कहीं अपनी झोली फैला दूंगा, जन्नत के बदले उससे मैं पुनर्जन्म ही मांगूंगा।